चैप्टर 1771-1780 अध्याय 1771 उज्ज्वल दुनिया की अद्भुत महिला। बड़ी घटना। दोनों फिर से दंग रह गए। यह नहीं समझ पाए कि जियोफेन के इस सवाल का क्या मतलब था। यह ऐसी चीज है जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया है और अनगिनत लोग उत्सुकता से इस पर चर्चा कर रहे हैं। जियोफेन ने कुछ देर सोचा और समझाया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और उन्हें उस व्यक्ति की हत्या की मंशा का आभास नहीं हुआ। अब ऐसा लगता है कि वह एक मजबूत आदमी है जो सैकड़ों वर्षों से एकांत में था और अभी अभी बाहर आया है। यदि ऐसा है तो यह समझा जा सकता है कि दूसरे पक्ष ने ये प्रश्न पूछा होगा। पिछले 200 वर्षों में वास्तव में कई बड़ी घटनाएं हुई हैं। जीवन हत्या क्षेत्र का बलवान व्यक्ति बोला। ओह, जियोफेन ने जल्दी से पूछा, मुझे बताओ, कौन सी बड़ी घटना? ओह, जीवन हत्या क्षेत्र के मजबूत आदमी ने जियोफेन को ऊपर से नीचे तक देखा। वह थोड़ा हैरान था और हमेशा महसूस करता था कि कुछ अजीब है। यद्यपि उन्हें लगा कि दूसरा पक्ष खतरनाक नहीं है और उनके प्रति उसकी कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन यदि दूसरा पक्ष एकांत में हो, वह ऐसी जगह एकांत में रहना क्यों पसंद करेगा? जल्दी करो और कहो। जियोफेन ने अपना धैर्य खो दिया और ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसकी आभा से उन दोनों के प्रति दमन का संकेत मिल रहा था। दोनों को झटका लगा। शून्य क्षेत्र में वापसी की आभा। यह ऐसा प्रतिद्वंद्वी नहीं है जिससे वे मुकाबला कर सकें, और दूसरा पक्ष बहुत युवा है। वह वरिष्ठ। 200 साल पहले यहाँ एक महान युद्ध हुआ था। वुशेन कबीले के कई शक्तिशाली लोगों ने गुलाम राज्य से भागे एक प्राणी को पकड़ लिया था और अंत में वह प्राणी विस्फोटित होकर मर गया। इसके बाद इस घटना के कारण वुशेन कबीले और वेयान कबीले की बदनामी हुई और कई सालों तक उनका उपहास किया गया। ये भी इस घटना के कारण ही था कि वुशेन कबीले और वेयान कबीले ने गुलाम क्षेत्र से बचकर भागे हुए जीवों का शिकार करने के लिए अनगिनत शक्तिशाली लोगों को भेजा था। उस समय एक अच्छा इनाम जारी किया गया था। वे दोनों बहुत आज्ञाकारी थे और बहुत सी बातें बहुत अच्छी तरह से कहते थे। बुरा नहीं है, बात करते रहो, जियोफेन ने शांति से कहा। खैर, उसके बाद तारा क्षेत्र में बड़ी संख्या में युवा राक्षसों का जन्म हुआ। अज्ञात कारणों से सभी पुराने पुरावशेष जो एकांत में रह रहे थे, इन राक्षसों को प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार करने के लिए दौड़ पड़े। 120 साल पहले वुलियान पैलेस का जियानजों के साथ युद्ध हुआ था। ये 10 साल तक चला और अंततः दोनों पक्षों ने लड़ाई बंद कर दी और अस्थायी रूप से शांति स्थापित कर ली। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दोनों का व्यवहार बहुत अच्छा था और उन्होंने हाल के वर्षों में घटित प्रमुख घटनाओं के बारे में एक एक करके बताया। जियोफेन ने धैर्यपूर्वक सुना। वह देखना चाहता था कि क्या कोई ऐसी खबर है जो वह जानना चाहता है। आखिरी लड़ाई में उसका भंडारण बैग नष्ट हो गया था। वह खाली था और उसमें कुछ भी नहीं था। सौभाग्यवश उसके पास पहले से ज्यादा आत्मिक पत्थर नहीं बचे थे। जिंगलुओ मंडप में प्राचीन संत शरीर वाला एक दानव है। वह बहुत शक्तिशाली है। हर कुछ दशकों में वह प्राचीन बर्बर लोगों की स्वर्गीय तानाशाह शरीर से लड़ता है। दोनों हमेशा बराबरी पर रहते हैं, कोई विजेता नहीं होता। ये सुनकर जियोफेन की आंखें चमक उठीं। आपका मतलब है प्राचीन संत शरीर? हाँ, उस व्यक्ति का नाम क्या है? यह लगता है कि यह जियाओ है। जियाओली। हम इसे सीधे प्राचीन संत शरीर कहने के आदी हैं। जीवन हत्या क्षेत्र में आदमी बोला। लियर। जियोफेन संतोष के साथ मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि लेयर बुरा नहीं है और उसने अपना नाम बना लिया है। लेकिन स्वर्गीय तानाशाह शरीर क्या है? वह हमेशा अपने बेटे को बिना किसी कारण के लड़ने के लिए क्यों ढूंढता रहता है? जहां तक स्वर्गीय तानाशाह शरीर की बात है, जियोफेन ने स्टारडू मैप में इसके बारे में सीखा है और यह एक शक्तिशाली काया भी है। उस स्वर्गीय तानाशाह शरीर का नाम क्या है? ओह, हुनझान। जियोफेन ने सिर हिलाया। आगे बढ़ो, मुझे पिछले 200 वर्षों में हुई सभी दिलचस्प बातें बताओ। यह अच्छा है। जीविक्सुआन के भगवान लिंग जियो के बेटे बैंगनी हवेली दाओ शरीर को जागृत किया। जियुन मंदिर का एक छोटा पूर्वज है जो अनगिनत भिक्षुओं को सिरदर्द देता है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दोनों ने पाया कि जियोफेन को इन दिलचस्प बातों में बहुत रुचि थी और वह बड़े चाव से सुनता था। सुरक्षा के लिए वे बाहरी दुनिया में जो कुछ देखते और सुनते थे उसे बताते रहते थे। साथ ही उन्हें अभी भी संदेह था कि यह व्यक्ति कौन है। वह प्रकाश क्षेत्र ने 100 साल से भी अधिक समय पहले एक अजीब महिला को स्वीकार किया था। इस महिला ने एक निगलने वाले आकाश शेर को एक आत्मिक जानवर के रूप में पाला था
और उसकी आंखों में यिन और यांग थे। यहाँ तक कि प्रकाश क्षेत्र के पुराने पुरावशेषों ने भी इसका विशेष रूप से अध्ययन किया था, लेकिन अंत में वे यह नहीं जान पाए कि आंखें किसकी थीं। उसे अजीब औरत क्यों कहा जाता है? जियो फैन ने मुस्कुराते हुए पूछा। यह उसकी बेटी होनी चाहिए। निगलने वाला आकाश सिंह 80% जियो जिन है, क्योंकि बहुत सारे दुष्ट प्रतिभाशाली लोग उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन उसने उन सभी को अस्वीकार कर दिया। लेकिन आपने कहा था कि आप उन्हें अस्वीकार कर देंगे, इसलिए आपने उन्हें अस्वीकार कर दिया। उसने अभी भी दूसरों द्वारा दिए गए उपहार स्वीकार किए, और वह उपहार प्राप्त करने के बाद लोगों को नहीं पहचानती। इसलिए उसने अनगिनत युवा प्रतिभाओं के दिल और उनकी संपत्ति को तोड़ दिया। लेकिन हुआ ये कि वे दुष्ट प्रतिभाशाली लोग उस पर आसक्त हो गए। उसे खुश करने के लिए उन्होंने उसके राक्षसों को भी खुश करने की कोशिश की और उसे कुछ शेरनियां भी दी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? लेकिन पहले एक बड़े परिवार का प्रत्यक्ष वंशज हार मानने को तैयार नहीं था। वह अपना प्यार व्यक्त करने में विफल रहा और उसने जो खजाने दिए थे उन्हें वापस करना चाहता था। अनुमान लगाओ क्या? उस अजीब औरत को सीधे तौर पर अपमानित किया गया। उसे बुरी तरह से डांटा गया और उसने सामान वापस करने से इनकार कर दिया, भले ही उसे पीट पीट कर मार डाला गया हो। जियो फैन, किंग रा पागल है। अध्याय 1772। बेटी ने बुरी बातें सीखी हैं। बाद में क्या हुआ? जियो फैन ने शांति से पूछा, लेकिन वह वास्तव में अपने दांत पीस रहा था। उसे यकीन था कि यह वो कमीना शियाओ जिन था जिसने किंग एर को गुमराह किया था। शेरनी की खातिर इसलिए किंग एर को पुरुषों द्वारा बहकाया गया। यह बाद में स्टार क्षेत्र के अनगिनत प्रतिभाशाली और दुष्ट लोगों ने देखा कि यह महिला जानबूझकर उनके साथ छल कर रही थी। लेकिन उपहार तो दे दिए गए हैं, वे उन्हें वापस नहीं पा सकते, भले ही वे उन्हें चाहें। वे इससे बहुत नफरत करते हैं, लेकिन वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। आखिरकार वह महिला प्रकाश की दुनिया से है। अंत में वे केवल नुकसान सहने के लिए तैयार हो सकते हैं। बेशक अभी भी देवताओं के शक्तिशाली पुत्रों का एक समूह है जो हार मानने को तैयार नहीं है और अभी भी इस महिला का पीछा कर रहे हैं। वैसे उसका नाम ज़ियाओ किंग लगता है और उसका प्राचीन संत ज़ियाओली के साथ कुछ संबंध होने का संदेह है। ऐसा कहा जाता है कि वुशेन जनजाति और वेयान जनजाति पहले भी उन्हें परेशान करने गए थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसका परिणाम क्या हुआ। इस व्यक्ति ने धीरे धीरे बहुत कुछ बता दिया। पहले तो सब ठीक था, लेकिन वुशेन कबीले और वेयान कबीले के बारे में सुनने के बाद जियो फैन की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। वे दोनों कबीले उनसे क्या करवाना चाहते हैं, यह मैं वास्तव में नहीं जानता, लेकिन ये गुलाम दुनिया से संबंधित लगता है। आदमी ने जल्दी से कहा, और उसने देखा कि जियो फैन का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया था। जियो फैन ने सांस छोड़ी और अपने विचारों को समायोजित किया। ब्राइट रियल्म और जिंगलुओ मंडप कहाँ हैं? जियो फैन ने पूछा। ब्राइट रियल्म स्टार फील्ड के पूर्व में है और जिंगलुओ मंडप पश्चिम में है, आदमी ने धीरे से कहा। उनके विवरण के अनुसार यदि शून्य को नहीं तोड़ा जा सका तो वहां तक उड़ान भरने में कम से कम कई वर्ष लगेंगे। यहाँ तक कि अब जियो फैन के लिए भी अगर शून्य को नहीं तोड़ा जा सकता है तो इसमें लंबा समय लगेगा। लेकिन सौभाग्यवश हुंगतियन तारा क्षेत्र में कई बड़े ग्रहों पर टेलीपोर्टेशन सरणियां हैं जिनका उपयोग स्थानांतरित करने के लिए किया जा सकता है और समय बहुत कम हो जाएगा। बहुत अच्छा, धन्यवाद। जियो फैन ने सिर हिलाया और उसका आकार गायब हो गया। वह अब किसी से संपर्क नहीं कर सकता, इसलिए वह पहले अपने बच्चों की स्थिति देखने जाने की योजना बना रहा है। अब चूंकि बच्चे ठीक हैं, ये मियाओइन और अन्य लोग भी संभवतः ठीक होंगे। जहां तक मिलने के बाद एक दूसरे को पहचानने की बात है, तो इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। यदि हुंगतियन स्टार क्षेत्र में कई खतरे हैं, तो यदि वे एक दूसरे को जल्दबाजी में पहचान लेते हैं, तो यह न केवल उसके लिए बल्कि बच्चों के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। मैं तो बहुत डर गया हूँ। वह कौन है, कौन जानता है, लेकिन वह इतनी कम उम्र में शून्य क्षेत्र में पहुंच गया है। ये सही है, ऐसा लगता है कि वह अभी हाल ही में एकांतवास से बाहर आया है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मूल स्थान पर जब जियो फैन चला गया तो उन दोनों ने राहत की सांस ली और आह भरी। उन्हें लगा कि वे भाग्यशाली हैं कि उन्हें ऐसे निर्जन स्थान पर ऐसे अजनबी व्यक्ति को देखने का मौका मिला और फिर भी उनकी जान बच गई। लेकिन अगले ही पल जियो फैन की आकृति उनके सामने पुनः प्रकट हुई। आह, दोनों को झटका लगा। ये व्यक्ति फिर वापस क्यों आया? ये तो बहुत अचानक हुआ। खैर, बात कुछ और है।
जियो फैन ने एक अजीब और थोड़ी शर्मीली मुस्कान दिखाई। सर, अगर आपको कुछ कहना हो तो कृपया मुझे बताइए। सर, जब तक मैं मदद कर सकता हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। दोनों ने जल्दी से कहा। ठीक है, धन्यवाद, तब मैं विनम्र नहीं रहूँगा। जियो फैन मुस्कुराया और फिर उसने बोलना शुरू किया। बैंग बैंग, आह! दोनों को सीधे जियो फैन द्वारा दबा दिया गया था और उनकी आत्माएं बेहोश हो गई थीं। फिर जियो फैन ने बलपूर्वक कार्रवाई की और दूसरे पक्ष के हाथ से आत्मा जानवर कंगन और भंडारण अंगूठी उतार ली। भंडारण कंगन, भंडारण अंगूठियां और अन्य जादुई उपकरणों का भंडारण स्थान भंडारण बैग की तुलना में अधिक मजबूत होता है। जियो फैन को पहले से ही इसका उपयोग करना आता था। अरे, तुम तो ये भी नहीं जानते कि स्टोरेज मैजिक टूल में कपड़े का एक टुकड़ा कैसे रखना है। जियो फैन ने मुंह बनाया। उसके शरीर पर नीला वस्त्र अभी भी लाल आकाश दानव ज्वाला द्वारा परिवर्तित हो रहा था। कमजोर को धोखा देना ठीक है, लेकिन अगर आप किसी मजबूत व्यक्ति से मिलते हैं तो आपको एक नज़र में जरूर पहचान लिया जाएगा। वुशिन जनजाति और वेयांग जनजाति द्वारा ध्यान दिया जाना एक पहलू है। इससे भी महत्वपूर्ण बात की यह शर्मनाक है। 9 प्रांतों का सम्राट नंगा चला गया। तब जियाओ फैन ने आह भरी और जीवन हत्या क्षेत्र में साधक की ओर देखा। भाई, मुझे माफ कर दो। पहले उसने 2 लोगों से रास्ता और जानकारी मांगी, फिर उन्हें लूट लिया और उनके कपड़े उतार दिए। जियो फैन को असहज महसूस हुआ। 2 घंटे बाद जियो फैन द्वारा बेहोश किए गए 2 लोग जाग गए। हम अभी भी जीवित हैं। उसने हमें नहीं मारा, ये बहुत अच्छी बात है। मेरी स्टोरेज रिंग कहाँ है? मेरे कपड़े कहाँ हैं? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दोनों थोड़े असमंजस में थे और एक दूसरे को घूर रहे थे। लूट होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो अपेक्षित ही है। इस स्थिति में जीवित रहना अच्छा है, लेकिन कपड़े कहाँ हैं? कपड़े क्यों चले गए? जीवन हत्या क्षेत्र के बलवान व्यक्ति के हृदय में एक बुरा पूर्वाभास हुआ और उसने जल्दी से अपनी आत्मा से उसकी पीठ की जांच की। ये देखकर कि सब कुछ सामान्य है, उसने राहत की सांस ली। सौभाग्य से उसकी मासूमियत अभी भी बरकरार है। जियाओ फैन खंडहर छोड़ने के बाद हजारों मील दूर भाग गया। उसने अपना रूप और यहाँ तक कि अपनी आत्मा को भी बदलने के लिए एक गुप्त विधि का प्रयोग किया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई उसे पहचान न सके। आइए सबसे पहले हुनगतियन स्टार क्षेत्र के बारे में जानें। जियो फैन ने बड़बड़ाया और प्रचुर आध्यात्मिक शक्ति वाले ग्रह में प्रवेश किया। अध्याय 1773 प्रारंभिक समझ। हुनगतियन तारा क्षेत्र में, यहाँ तक कि तारों भरे आकाश में भी, चाहे आप कहीं भी हों, आध्यात्मिक शक्ति प्रबल है। त्यानशिन्झो से लगभग 3 गुना अधिक शक्तिशाली। और जियो फैन अचानक एक ग्रह में प्रवेश करता है। यहाँ की आध्यात्मिक शक्ति त्यानशिन्झो से 10 गुना अधिक है। यहाँ की तुलना में जियोझो वास्तव में बहुत बंजर है। जियो फैन को इसका एहसास तब हुआ जब उसने पहली बार हुनगतियन स्टार क्षेत्र में कदम रखा। ये तो अफसोस की बात है, उस समय जियो फैन के पास इसे ध्यान से अनुभव करने का समय नहीं था। वह उस समय भागने में व्यस्त था। झाओ हुजी ने एक बार कहा था, आध्यात्मिक पत्थरों के अलावा यहाँ की मुद्रा में स्रोत पत्थर भी हैं। जिन 2 लोगों को जियो फैन ने लूटा था, उनके भंडारण के छल्ले में स्रोत पत्थर थे। ये सबसे निम्न गुणवत्ता वाला निम्न श्रेणी का स्रोत पत्थर था, कुल हजारों टुकड़े थे। जियाओ फैन स्रोत पत्थरों से अपरिचित नहीं था। तारा मानचित्र में तारे टूटने के बाद उसने बहुत सारे स्रोत पत्थर देखे। ये तो अफसोस की बात है, इस तरह की चीजें उसके लिए बेकार हैं। उसने तो परी जैद भी देखा था, इसलिए स्रोत पत्थर कुछ भी नहीं था। जियो फैन दुकान पर गया और सबसे पहले यहाँ के बाजार के बारे में पूछताछ की। निम्न श्रेणी के स्रोत पत्थर के एक टुकड़े के बदले उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों के 10,000 टुकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। इस अनुपात ने जियो फैन को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि स्रोत पत्थर इतना मूल्यवान होगा। अन्य लोगों के कपड़े पहनना असुविधाजनक था, इसलिए जियो फैन ने स्टोर से एक सफेद बागे खरीदा। चीजों के दाम भी आसमान छू रहे थे, लेकिन सामग्री साधारण नहीं थी। जियो फैन को परवाह नहीं थी। हालांकि अब वह बहुत गरीब था, लेकिन उसे विश्वास था कि अपने प्रयासों से वह जल्द ही अमीर बन जाएगा। जियो फैन ग्रह के चारों ओर भटक गया। यह एक बिखरा हुआ तारा था। कुछ शक्तिशाली ताकतों ने इसका नेतृत्व करने के लिए एक राजवंशीय ताकत का गठन किया। तारे पर एक मजबूत आदमी बैठा था। जियो फैन को यह भी पता चला कि हुनगतियन तारा क्षेत्र के अधिकांश तारे अब ऐसे ही हैं।
हालांकि कई बिखरे हुए तारों को बड़ी ताकतों द्वारा नियंत्रित किया जाता था। कुछ का उपयोग धन कमाने के लिए किया गया तथा कुछ का उपयोग संसाधनों के खनन के लिए किया गया। उनमें से वुशेन कबीले और वेयान कबीले की शक्ति जियो फैन की जानकारी से कहीं अधिक मजबूत है। इन दो प्रमुख दौड़ों में लगभग सैकड़ों ऐसे बिखरे हुए सितारे हैं जिनका उपयोग धन कमाने के लिए किया जाता है। ऐसा लगता है कि पिछली बार हम सचमुच भाग्यशाली थे, जियो फैन ने बड़बड़ाया। उन्हें अभी पता चला कि वुशेन कबीले के लोग 10,000 साल पहले अपनी पैतृक भूमि से दूर चले गए थे। वुशेन कबीले के पूर्वज और बड़ी संख्या में शक्तिशाली लोग अब वहां नहीं हैं। मूल पैतृक भूमि को स्थानांतरित नहीं किया जा सका क्योंकि वहां बहुत सी चीजें थीं जिन्हें हटाया नहीं जा सकता था तथा दास दुनिया को जोड़ने वाले कई मार्ग वहां थे, इसलिए इसे हटाया नहीं जा सका। इसलिए इसकी रक्षा के लिए कुछ संख्या में मजबूत लोगों को छोड़ दिया गया। अन्यथा जियो फैन को अब जो पता है उसके अनुसार वुशेन कबीले की वर्तमान ताकत के साथ वह असली पैतृक भूमि से बच नहीं सकता था। 70,000 साल, ये वास्तव में परिवर्तन का सागर है। जियो फैन ने आह भरी और प्राचीन विशालकाय के बारे में थोड़ा उत्सुक था, लेकिन उन्होंने फिर अपना सिर हिलाया। दोनों पक्ष मूलतः सहयोग कर रहे थे। जियोझोउ छोड़ने के बाद सहयोग समाप्त हो गया। जियो फैन हुंगतियन तारा क्षेत्र के अमृत और जादुई औजारों के बारे में जानने के लिए गया था। जियोझोउ में प्रथम श्रेणी का अमृत सबसे खराब है और 9वीं श्रेणी का सबसे अच्छा है, लेकिन यहाँ 9वीं श्रेणी के अमृत के ऊपर एक स्वर्ण अमृत भी है। यह अमृत 9वीं कक्षा से ऊपर है और होंगतियन स्टार क्षेत्र में सबसे शिखर अमृत है। ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ण अमृत से ऊपर भी अमृत हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं और यह सिर्फ प्रसारित होता है। हालांकि गुणवत्ता के लिए कई आवश्यकताएं हैं। निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी, उच्च श्रेणी, उत्तम। स्वर्ण अमृत के इन 4 स्तरों के बीच मूल्य का अंतर बहुत बड़ा है और इसकी कीमत महंगी हो सकती है। और जादुई हथियार, पीले, काले, पृथ्वी और आकाश के ऊपर। हुंगतियन स्टार क्षेत्र में राजा ग्रेड जादुई हथियार और पवित्र ग्रेड जादुई हथियार भी हैं। राजा स्तर के जादुई हथियार का मूल्य अत्यंत अद्भुत है। केवल शोधन क्षेत्र में शक्तिशाली लोग ही इसके योग्य हैं। यहाँ तक कि शोधन क्षेत्र में पहुँचने वाले लोग भी राजा स्तर के जादुई हथियार के मालिक नहीं हो सकते हैं। एक बार जब राजा ग्रेड जादुई हथियार जारी हो जाता है तो इसे नीलामी में हमेशा चौंकाने वाली कीमत पर बेचा जाएगा। राजा ग्रेड जादुई हथियार 3 स्तरों से मेल खाता है: निम्न ग्रेड, मध्यम ग्रेड और उच्च ग्रेड। और पवित्र श्रेणी का जादुई हथियार, ये प्रत्येक प्रमुख शक्ति का कुल खजाना है और आमतौर पर प्रत्येक शक्ति के सबसे मजबूत हाथों में होता है। पवित्र श्रेणी के जादुई हथियार की कीमत अथाह है। ये जानने के बाद जियो फैन ने आह भरी। गोलियां ठीक हैं, केवल एक स्तर ऊपर, लेकिन जादुई हथियार TS पवित्र ग्रेड। उसकी आंखें चमक उठी और उसे पवित्र श्रेणी के जादुई हथियार में बहुत रुचि थी। यदि वुशेन कबीले और वेयान कबीले के पास ये हैं, वह निश्चित रूप से उन्हें पाने का कोई रास्ता खोज लेगा। कीमिया के लिए जियो फैन की प्रतिभा अभ्यास करने की प्रतिभा से बदतर नहीं है। जियोझोउ में पिछले 100 वर्षों की शांति के दौरान जब जियो फैन के पास कुछ भी काम नहीं होता था तो वह गोलियां भी बनाता था। अब वह 9वीं कक्षा का कीमियागर है। मुझे नहीं पता कि स्वर्ण गोली कठिन है या नहीं, जियो फैन ने बड़बड़ाते हुए कहा, और समय मिलने पर इसे आजमाने की योजना बनाई। यदि बाद में डकैती का रास्ता आसान नहीं होता है तो वह गोलियां बनाने और दवा बेचने पर विचार कर सकता है। हुंगतियन स्टार क्षेत्र की प्रारंभिक समझ प्राप्त करने के बाद जियो फैन जाने के लिए तैयार था। वह उज्ज्वल क्षेत्र में जाने के लिए टेलीपोर्टेशन सरणी का उपयोग करने जा रहा था। ब्राइट वर्ल्ड उस स्थान के करीब है जहां वह अभी है। एकमात्र समस्या कि यहाँ से सीधे ब्राइट वर्ल्ड तक पहुंचना असंभव है और आपको रास्ते में कई टेलीपोर्टेशन एरे बदलने की जरूरत होगी। अध्याय 1774 ज़ियाओ किंग की ताकत। यात्रा करने के लिए टेलीपोर्टेशन प्रणाली का उपयोग करना सस्ता नहीं है। दूरी के आधार पर हर बार कम से कम दर्जनों से लेकर सैकड़ों स्रोत पत्थरों की आवश्यकता होती है। जियो फैन को इसकी परवाह नहीं है। ये स्रोत पत्थर मूलतः उनका अपना नहीं था। उसे खर्च करने के बाद बुरा नहीं लगता, लेकिन उसे आहें भरनी होंगी। हुंगतियन तारा क्षेत्र में इन टेलीपोर्टेशन सरणियों की गति वास्तव में आश्चर्यजनक है। ये जियोझोउ से तुलना योग्य नहीं है। 3 दिन बाद जियो फैन एक नए ग्रह पर आया। यदि आप उज्ज्वल क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से अगले ग्रह तक जाना होगा। यदि प्रमुख ताकतों के लोग बाहर चले जाएं,
उनके पास रास्ते में अपनी सेनाओं के लिए अद्वितीय टेलीपोर्टेशन सरणी ग्रह होंगे। कुछ अपेक्षाकृत कमजोर बल के भीतर लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए साधारण तारों पर स्टेशन स्थापित करने के लिए लोगों को भेजेंगे। कुछ अपेक्षाकृत छोटी ताकतें भी टेलीपोर्टेशन सरणी परियोजना से लाभ कमाने की आशा रखती हैं। आखिरकार टेलीपोर्टेशन सरणी के रखरखाव की लागत में कटौती के बाद शेष राशि भी काफी मात्रा में स्रोत पत्थर ही है। नए ग्रह पर पहुंचने के बाद जियोफेन लंबे समय तक नहीं रहना चाहता था, इसलिए वह पहले ब्राइट रियल में गया। वह किसी अन्य कारण से पहले उज्ज्वल क्षेत्र में गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें इस बात की चिंता थी कि उनकी बेटी ने शायद कुछ गलत बातें सीख ली हैं। यदि उसने सचमुच बुरी बातें सीखी हैं, भले ही ऐसा करना खतरनाक हो, तो एक पिता के रूप में उसे सबक सिखाना ही होगा। रास्ते में जियोफेन ने अपनी उपस्थिति छुपा ली और उसकी आत्मा भी बदल गई। वह अभी भी झू गैंग की उपस्थिति का उपयोग करता था, सफेद कपड़े पहने एक मोटा युवक, और जियोफेन ने अपनी आभा को दबा दिया। वर्तमान में बाहरी लोगों के दृष्टिकोण से उसने जो आभा उत्सर्जित की, वह जीवन हत्या क्षेत्र का केवल 9वां स्तर था। यह क्षेत्र कमजोर नहीं था और इसे युवा पीढ़ी में गिना जाता था। इससे बहुत सी परेशानियां कम हो जाएंगी। उज्ज्वल क्षेत्र, यह महान शक्ति सदैव शुभ प्रकाश से चमकती रहती है। इसमें कई शक्तिशाली लोग हैं और युवा पीढ़ी के उत्कृष्ट प्रतिभाशाली लोग बड़ी संख्या में यहाँ हैं। इस दिन ब्राइट रियल में प्रतिस्पर्धा चल रही थी। सत्ता के भीतर इस तरह की प्रतिस्पर्धा यदाकदा होती रहती है। सत्ता में बैठे युवा प्रतिभावानों को एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने का मौका दीजिए। जियो किंग, इस बार मैं तुम्हें निश्चित रूप से हरा दूंगा। लाल पोशाक पहने नाजुक चेहरे वाली एक महिला ने दूर से एक महिला को देखा, जिसके चेहरे पर मुस्कान थी और एक फीकी अभिव्यक्ति थी, और उसने दांत पीस लिए। हे, फिर तो तुम्हें और अधिक मेहनत करनी होगी। जियो किंग ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ एक चंचल भाव प्रकट करते हुए महिला को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके चेहरे की विशेषताएं एकदम सही हैं, जैसे कि एक परी धरती पर उतर रही हो, एक मजबूत और संयमित आभा के साथ। अब जियो किंग रिटर्न टू वर्ल्ड रियल्म के तीसरे स्तर के शिखर पर पहुंच गई है। पिछले 200 वर्षों में उज्ज्वल क्षेत्र ने जियाओ किंग को विभिन्न साधना संसाधन दिए हैं, जिससे उसकी शक्ति में छलांग और सीमा से आगे बढ़ने में मदद मिली है। यहाँ तक कि अब जियोली से भी 3 छोटे स्तर ऊपर। जियोली अभी शून्य क्षेत्र में वापसी के तीसरे स्तर के शुरुआती चरण में है। आप संतुष्ट मत होइए। जो महिला अभी बोल रही थी, उसने दांत पीस लिए। उसका नाम यू क्योंग ग्याओ है। वह जियो किंग की प्राणघातक दुश्मन है। अब वह शून्यता क्षेत्र में वापसी के दूसरे स्तर के शिखर पर है और शून्यता क्षेत्र में वापसी के तीसरे स्तर तक पहुंचने से केवल आधा कदम दूर है। उसे एक शानदार जीवन जीना चाहिए था, प्रकाश की दुनिया में चमकना चाहिए था। लेकिन जियाओ किंग की वजह से वह हार गई और जो सुर्खियां उसे मिलनी चाहिए थी, वह छिन गईं। जो प्रतिभाशाली लोग और राक्षस मूल रूप से उसके पक्षधर थे, वे भी जियो किंग की चापलूसी करने लगे। इससे यू क्योंग ग्याओ बहुत क्रोधित हो गई और उसने जियो किंग को अपना आजीवन दुश्मन मान लिया। लेकिन यह अफसोस की बात थी, 200 वर्षों में उसने कभी भी जियाओ किंग को नहीं हराया था। जियो जिन आलसी होकर एक तरफ लेट गया, यहाँ तक कि ऊब भी महसूस कर रहा था और जम्हा ले रहा था। अब उसके पास जीवन हत्या क्षेत्र के 5वें स्तर की ताकत है। उन्हें बहुत जल्दी पदोन्नति मिली, जो सामान्य राक्षसों से कहीं अधिक थी। ये सब जियाओ किंग की बदौलत था। बहुत से लोग उसे उपहार देते थे और उसे भी इससे लाभ होता था। कई तरह के कीमती राक्षस मांस आते रहे और उसने ड्रैगन का मांस भी खाया। वह लगभग दिन रात जियो किंग के साथ था या आत्मा जानवर जादू हथियार में था। कारण बहुत सरल था। ऐसा नहीं था कि जियो जिन बहुत वफादार था और हर समय जियो किंग की रक्षा करना चाहता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह मौत से डरता था। आकाश निगलने वाला शेर, ये हुंगतियन तारा क्षेत्र में एक बहुत लोकप्रिय राक्षस था। उसे डर था कि कोई उसका अपहरण कर लेगा। लाइट रियल में प्रतिस्पर्धा जारी रही और जियो किंग ने अपने विरोधियों को एक एक करके समाप्त कर दिया। और यही बात उसकी प्रतिद्वंद्वी यू क्योंग ग्याओ के लिए भी सत्य थी। प्रकाश क्षेत्र में कुछ युवा राक्षसों को छोड़कर बाकी लोगों में उनसे लड़ने की शक्ति नहीं थी और कई लोगों ने तो आत्मसमर्पण करने का भी निर्णय लिया। प्रतियोगिता शुरू होने के 3 दिन बाद अंततः यू क्योंग ग्याओ से लड़ने की बारी जियाओ किंग की थी। चलो, मुझे अपनी वर्तमान ताकत दिखाओ, जियो किंग ने शांत भाव और गहरी आंखों से हल्के से कहा, लेकिन यिन और यांग ऊर्जा प्रकट नहीं हुई।
अब वह अपनी आंखों को लचीले ढंग से नियंत्रित कर सकती है और अपनी आंखों की असली शक्ति का भी उपयोग कर सकती है। भाड़ में जाओ। यू क्योंग्याओ दहाड़ी, उसकी लाल स्कर्ट फड़फड़ाने लगी और उसकी आभा अचानक बढ़ गई। उसके दाहिने हाथ में एक ड्रैगन स्केल वाली लंबी तलवार दिखाई दी, जो दुष्ट आकर्षण और क्रूरता को उजागर करती हुई जियोकिंग की ओर बढ़ी। यू क्योंग्याओ ने शून्य से तलवार से नीचे वार किया, आकाश को चीर दिया और एक भयानक शक्ति उत्सर्जित की। जियोकिंग ने शांति से सांस छोड़ी और उसकी आंखों में यिन और यांग ऊर्जा प्रवाहित हुई। सभी चीजें अदृश्य हैं। जियाओ किंग ने बड़बड़ाते हुए अपना दाहिना हाथ धीरे से उठाया। ये शांत लग रहा था, लेकिन इसने यिन और यांग ऊर्जा के प्रवाह का एक गठन आरेख बनाया। यू क्योंग्याओ के शक्तिशाली हमले को संरचना आरेख द्वारा आसानी से रोक दिया गया। धत तेरी की, इसे मेरे लिए तोड़ दो। यू क्योंग्याओ चिल्लाए और उसके माथे पर कई नसें दिखाई दी, जिससे उसके निर्दोष चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन ये हमला अभी भी जियोकिंग की यिन और यांग को नहीं तोड़ सका। ये बेकार है। तुम्हारा तरीका मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं है, जियोकिंग ने हल्के से कहा और अपना बायां हाथ धीरे से उठाया। यिन और यांग को उलट दे। अध्याय 1775 वांग परिवार, वांग टेंग। जैसे ही जियोकिंग ने बोलना समाप्त किया, उसकी बाईं हथेली में एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी और वह रोशनी एक पल में चकाचौंध हो गई। बूम! अभी अभी यू क्योंग्याओ के समान एक हमले की पूरी तरह से नकल की गई थी और एक तलवार की रोशनी ने अचानक यू क्योंग्याओ पर हमला किया। धत तेरी की! यू क्योंग्याओ ने अपने दांत पीस लिए और पीछे हटकर चकमा दे दिया। जियाओ किंग ने अभी जो तरीके इस्तेमाल किए थे, वे सभी उसके उद्देश्यों के लिए विशेष योग्यताएं थीं। यू क्योंग्याओ कई वर्षों से एक नश्वर दुश्मन रही है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से बहुत स्पष्ट है। हमें एक ही सांस में जियोकिंग के बगुआ संरचना आरेख को तोड़ने के लिए शक्तिशाली बलों का उपयोग करना होगा। अन्यथा उसी आक्रमण को जवाबी हमले के रूप में भी संघनित किया जा सकता है। ये तरीका अजीब और डरावना है। वह जितनी कमजोर है, उसका कोई समाधान नहीं है। यू क्योंग्याओ अब बहुत कमजोर हो गई है और वह जियोकिंग का मुकाबला नहीं कर सकती। तुम यू क्योंग्याओ दहाड़ उठी, उसका सिर काले बालों से लाल हो गया। उसका भी एक इतिहास है। हुंगतियन स्टार डोमेन में मानव जाति के यू परिवार के लोग। यू परिवार की रक्तरेखा बहुत खास है। रक्तरेखा की शक्ति को जलाते समय वे अपने चरम पर कई गुना शक्ति लगा सकते हैं। बेशक कीमत काफी अधिक है, लेकिन यू क्योंग्याओ को अब कोई परवाह नहीं है। वह सिर्फ जियोकिंग को हराना चाहती है। यू क्योंग्याओ अपने हाथ में एक लंबी तलवार लेकर दौड़ी। इस बार उसका आक्रमण और भी अधिक भयंकर था और उसने बिना किसी दया की कार्रवाई की। ये बेकार है, तुम बहुत कमजोर हो। जियोकिंग ने हंसते हुए अपना दाहिना हाथ उठाया और 8 ट्रिग्राम गठन चार्ट फिर से प्रकट हुआ, जैसे कि उसने दुनिया की सभी चीजों को समायोजित किया हो और अंदर एक और रहस्य था। टकराना। यू क्योंग्याओ ने एक तलवार से वार किया। तलवार की रोशनी चमक उठी और वह लगातार वार करती रही और उसकी शक्ति दूसरी तलवार से अधिक मजबूत थी। लेकिन यह अफसोस की बात है, अभी भी बेकार। उसका क्षेत्र जियाओकिंग से कम है और भले ही वह अपनी भयानक ताकत लगाती है, फिर भी वह जियाओकिंग की प्रतिद्वंद्वी नहीं है। इसके करीब 15 मिनट बाद दोनों पक्षों में लड़ाई हुई। जियोकिंग ने यू क्योंग्याओ को कुचलकर जीत हासिल की और प्रतियोगिता समाप्त की। आसपास शोर मच गया। देखो, मैं बस इतना कहूंगी कि इस बार निश्चित रूप से सीनियर सिस्टर जियाओ ही जीतेंगी। वरिष्ठ बहन यू कमजोर नहीं है, लेकिन यह अफसोस की बात है। वरिष्ठ बहन जियाओ बहुत दुष्ट है। मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है। सीनियर सिस्टर जियाओ सुंदर, प्रतिभाशाली और भयानक हैं। उद्धरण चिन्ह। सभी की प्रशंसा के तहत जियोकिंग ने अखाड़ा छोड़ दिया और जियोजिन के पास चला गया। जियोजिन ने जम्हाई ली और आलस से जियोकिंग को देखा। क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? ये खत्म हो गया, चलो चलें। आओ। एक आदमी और एक जानवर बचा। यू क्योंग्याओ ने जियोकिंग की पीठ की ओर देखा और गुस्से में अपने दांत पीस लिए। लेकिन वास्तव में उसके पास कोई विकल्प नहीं है। उसी युग के राक्षसों में लाइट दायरे में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो जियोकिंग को हरा सकता है। ये लड़की फिर से मजबूत हो गई है। मैंने अभी अभी लड़ाई की है और मुझे लगता है कि उसने अपनी 50% ताकत भी इस्तेमाल नहीं की। लाइट रियल्म प्रतियोगिता की मेजबानी का जिम्मा संभालने वाले बुजुर्ग ने धीरे से कहा। हाँ, उनकी पीढ़ी को जियाओकिंग द्वारा दबा दिया जाना तय है। प्रकाश क्षेत्र के एक अन्य बुजुर्ग ने कहा।
मैं नहीं जानता कि क्या जियो किंग प्रमुख ताकतों के अन्य राक्षसों की तुलना में इतना चमकदार है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। प्रकाश का क्षेत्र प्रत्येक प्रतियोगिता के बाद प्रतियोगिता से संबंधित समाचार चर्चा का विषय होगा। उदाहरण के लिए आजकल प्रकाश क्षेत्र के सभी ग्रह चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग जियाओ किंग का समर्थन करते हैं, कुछ यू क्योंग्याओ का समर्थन करते हैं और कुछ अन्य का समर्थन करते हैं। संक्षेप में सभी प्रकार की सहायक ध्वनियां हैं। यहाँ तक कि ऐसे कैसीनो भी हैं जो बाधाएं और दांव लगाते हैं। लेकिन हर बार जियो किंग की संभावना निस्संदेह सबसे कम होती है। इस बार परिणाम से सभी को आश्चर्य नहीं हुआ। जियाओ किंग पहले स्थान पर थी, जो इसकी आदि लग रही थी। या जब से जियाओ किंग ने पदार्पण किया है, वह कभी दूसरे स्थान पर नहीं रही है। जो व्यक्ति सामान्य रूप से दांव लगाता है वह मूर्ख नहीं होता। भले ही दांव कम हो, वह सुरक्षित रूप से जीत सकता है। इन कैसीनो का बाजार खोलना लगभग असंभव है। बाकी रास्ता आत्मा पत्थर के लिए भुगतान करना है। जियो फैन पहाड़ों और नदियों से होते हुए टेलीपोर्टेशन सरनी को 2 बार घुमाता हुआ आखिरकार लाइट दायरे के दायरे में पहुंच गया। लेकिन प्रकाश की दुनिया बहुत बड़ी है। उनकी वर्तमान स्थिति प्रकाश क्षेत्र की परिधि पर है। जब वह यहाँ आया तो उसे सिरदर्द था। प्रकाश क्षेत्र में एक ग्रह है जो विशेष रूप से व्यापार के लिए जिम्मेदार है। ये सभी ग्रह जनता के लिए खुले हैं। जब तक आप स्पिरिट स्टोन और सोर्स स्टोन के लिए भुगतान करते हैं, तब तक कोई भी आ सकता है। लेकिन प्रकाश क्षेत्र में राक्षसों का आंतरिक भाग एक प्रमुख स्थान है और अधिकांश लोग उन्हें अपने करीब नहीं आने देते। मैं इसमें सफल नहीं हो सकता। जियो फैन अवाक था। वे सभी यहाँ हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी को नहीं देख सकता। क्या बात। हुंगतियन स्टार डोमेन के आकार ने वास्तव में जियो फैन को आह भरने पर मजबूर कर दिया। यहाँ जगह ठोस है और दबाव बहुत ज्यादा है। उसने पहले भी इस खाली जगह को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन यह अफसोस की बात थी। वह दुनिया को अलग नहीं कर सका। ये स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों का दमन है और वह बहुत असहाय है। क्या तुमने सुना? वांग टेंग, वांग परिवार का उत्तराधिकारी, फिर से यहाँ है। वह फिर से यहाँ है। क्या वह परी जियाओ से मिलने आ रहा है? शायद। वांग टेंग को 30 से अधिक बार अस्वीकार किया गया है और इस बार शायद उसे फिर से अस्वीकार कर दिया गया है। दिलचस्प। मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि परी जियो ने वांग टेंग को व्यक्तिगत रूप से कैसे अस्वीकार कर दिया। उद्धरण चिन्ह। अपने चारों ओर की चर्चा सुनकर जियो फैन ऊर्जावान महसूस करने लगा। वांग टेंग, दिलचस्प। अध्याय 1776 लगातार पीछा करने वाला। हुंगतियन स्टार क्षेत्र में मानव वांग परिवार एक शक्तिशाली शक्ति है और पूरे हुंगतियन स्टार क्षेत्र में एक प्रसिद्ध अस्तित्व भी है। और वांग टेंग, वांग परिवार के प्रत्यक्ष वंशज, जियो किंग के सबसे पागल प्रशंसकों में से एक है। वांग टेंग 100 साल से जियो किंग का पीछा कर रहा है और इस अवधि के दौरान उसने उसे अनगिनत खजाने दिए हैं, लेकिन अंत में जियो किंग ने हमेशा उसे नजरअंदाज किया है और वह उसके प्रति आसक्त हो गया है और वह ऐसी जगह पर गिर गया है जहां से वह खुद को निकाल नहीं सकता है। एक दिन वांग टेंग फिर आया और वह उपहार लाया जो वह देना चाहता था। किंग ए, तुम मेरी हो, वांग टेंग ने चुपचाप अपनी मुठ्ठियां भींचते हुए कहा। ये वाक्य उसका तकिया कलाम बन गया है और जब भी वह कुछ नहीं कर सकता, वह इसे कहता है। वांग परिवार आत्मिक जानवरों की एक टीम के साथ यात्रा करता है और बड़ी संख्या में शक्तिशाली लोग उनका अनुसरण और सुरक्षा करते हैं। एक तरफ ये वांग टेंग की सुरक्षा के लिए है और दूसरी तरफ इसे धूमधाम कहा जाता है। वांग टेंग के पास स्वयं शून्य क्षेत्र में वापसी के चौथे स्तर की साधना है और वह एक ऐसा दानव भी है जो उच्च स्तर के दुश्मन को चुनौती दे सकता है। बहुत से लोग उसके लिए खतरा पैदा नहीं कर सकते। बोर्ड, तुम कौन हो? नौकर अचानक बाहर चिल्लाने लगे और गालियां देने लगे। वांग टेंग, जो आत्मिक पशु गाड़ी में था, दंग रह गया। यह क्या बकवास है? किसी ने उसकी गाड़ी रोकने की हिम्मत की। उसने जल्दी से बाहर देखा कि कौन अंधा है। एक मोटा युवक, सफेद वस्त्र पहने, फीके चेहरे के साथ, अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधे हुए, आत्मिक पशु की गाड़ी के सामने खड़ा था। तुमने वांग परिवार की गाड़ी रोकने की हिम्मत की? तुम? महोदय, जो गार्ड अभी अभी बोला था, वह मोटे युवक को डांटना जारी रखना चाहता था, लेकिन तभी वांग टेंग आ गया, इसलिए उसे चुप रहना पड़ा। तुम कौन हो? तुम मेरी गाड़ी क्यों रोक रहे हो? वांग टेंग ने अपनी भौहें उठाई। हे, मैं आपका महान आदमी हूँ। मोटा युवक मंद मंद मुस्कुराया और वांग टेंग को ऊपर से नीचे तक देखा।
वह अच्छा दिखता है, मुश्किल से योग्य है, महान। वांग टेंग दंग रह गया और फिर वह क्रोधित हो गया। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम अपने आप को मेरा महान कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? जियो फैन, तुम्हारे बच्चे के पास कोई मौका नहीं है जब तक मैं मर न जाऊं। जियो फैन ने अपना मन बना लिया और वांग टेंग को काली सूची में डाल दिया। लेकिन उसने इसे सतह पर नहीं दिखाया और मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप वांग टेंग हैं? क्या आप ब्राइट वर्ल्ड में जियो किंग से मिलने जा रहे हैं? इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? यहाँ से चले जाओ और बीच में मत आओ। वांग टेंग ने अप्रसन्नता से कहा। उसका चेहरा अधीरता से भरा था, वह खुद को बदकिस्मत महसूस कर रहा था। आज उसने बेशर्मी से जियो किंग का दिल जीतने का मन बना लिया। लेकिन अचानक इतनी मोटी चीज सामने आ गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके सामने खड़ा मोटा युवक जियो किंग का पिता था। जियो फैन लगभग पागल हो गया था। उसने मूल रूप से एक सैन्य अधिकारी बनने, सलाह देने और फिर वांग परिवार के काफिले में घुसकर ब्राइट वर्ल्ड में घुसकर किंग ए से मिलने की योजना बनाई थी। लेकिन ये कमीना, उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की? बच्चे, तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? क्या तुम हमारे शुरू होने का इंतजार कर रहे हो? वांग परिवार के एक शक्तिशाली व्यक्ति ने कहा, और उसके मुख से जो आभा निकल रही थी वह 100 हाथियों के साम्राज्य की आभा थी। इस समय जियाओ फैन ने जो आभा दिखाई वह जीवन हत्या क्षेत्र का केवल 9वां स्तर था। ये लोग उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेंगे। मैं जा रहा हूँ। जियो फैन ने दांत पीसकर जाने से पहले वांग टेंग को गहराई से देखा। उसे याद आ गया, दुर्भाग्य, आगे बढ़ते रहो। वांग टेंग चिल्लाया और फिर धीमी आवाज में बुदबुदाया, इस बार मुझे किंग ए को मुझसे प्यार करवाना होगा। जियो फैन अचंभित रह गया। वह बहुत उदास था। क्या वह गुप्त रूप से प्रकाश क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहा है? मजाक मत करो, यह मौत को आमंत्रित करने जैसा है। वह अभी शून्य क्षेत्र में वापसी के प्रथम स्तर पर ही है, तथा प्रकाश क्षेत्र में सभी प्रकार की प्राचीन वस्तुएं अवश्य होंगी। भले ही लाइट रियल किंग एर की खातिर उसके साथ कुछ भी न करे। लेकिन क्या होगा अगर वुशेन कबीले और वेयान कबीले को पता चल गया? परिणाम क्या होगा? जियो फैन मूर्ख नहीं है। उसे वुशेन कबीले और वेयान कबीले से दुश्मनी है, लेकिन लापरवाही से बदला लेना मौत को आमंत्रित करने के समान है। हर कोई यहाँ है। क्या मैं वास्तव में अपनी बेटी को नहीं देख सकता? जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। वह स्पष्टतः अपनी बेटी के बहुत करीब था, लेकिन वह उसे देख नहीं पा रहा था। वह उसे पहचानना नहीं चाहता था, वह सिर्फ उसे देखना चाहता था और जानना चाहता था कि उसकी बेटी सुरक्षित है। यह एहसास बहुत जटिल था, शायद ये पिता बनने के बाद का एहसास था। जियो फैन बहुत दूर नहीं गया और वांग परिवार की टीम से एक निश्चित दूरी बनाए रखी। उसने वांग परिवार और उनके समूह को पूछताछ करते हुए देखा और फिर लाइट दायरे के आंतरिक अवरोध में प्रवेश किया। वह प्रकाश क्षेत्र का आंतरिक भाग था। प्रकाश क्षेत्र के सभी मजबूत और महत्वपूर्ण कर्मचारी अंदर थे। काश, जियो फैन ने उदासी के साथ कहा। उन्हें खबर मिली थी कि प्रकाश क्षेत्र में लोग सप्ताह के दिनों में बाहर नहीं जाएंगे। जियो किंग शायद ही कभी बाहर जाती थी। हो सकता है कि वह दशकों तक बाहर भी न आए। जियाओ फैन शायद इसका कारण समझ सकता था। यह अनुमान लगाया गया था कि किंग ए को डर था कि वुशेन कबीले और वेयान कबीले उससे निपटने का अवसर ढूंढ लेंगे। ब्राइट वर्ल्ड के मुख्य क्षेत्र में वे दो जनजातियां उसका कुछ भी नहीं कर पाएंगी। लेकिन एक बार वे चले गए। वे दोनों ताकतें जियो किंग से निपटना चाहती हैं। क्या यह आसान नहीं होगा? ये सोचकर जियाओ फैन की वुशेन कबीले और वेयान कबीले के प्रति नफरत फिर से बढ़ गई। और इस समय उसने देखा कि एक औरत ब्राइट वर्ल्ड के भीतरी क्षेत्र से गुस्से में बाहर जा रही है। हम वांग टेंग पर निर्भर न रहकर ब्राइट वर्ल्ड के लोगों पर चुपके से घुसने के लिए निर्भर रहना बुरा नहीं है। जियो फैन ने बड़बड़ाया, एक प्रतिवाद के बारे में सोचा और फिर चुपचाप चला गया। अध्याय 1777। क्या आप प्रणय निवेदन कर रहे हैं? प्रकाश का आंतरिक क्षेत्र। अंदर के कुछ लोग ही बाहर निकलेंगे। यहाँ तक कि प्रकाश क्षेत्र से आए शिष्य भी आसानी से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन इसी समय एक महिला वहां से चली गई। लानत है, बदबूदार जियाओ किंग। वह महिला बदसूरत लग रही थी और हवा में उड़ते हुए धीरे से कुछ बुदबुदा रही थी। वह यू क्योंग्याओ है। जियो किंग से पराजित होने के बाद मैं बुरे मूड में था और आराम करने के लिए बाहर आना चाहता था। उसके और जियो किंग के बीच कोई बड़ी छुट्टी नहीं थी, लेकिन वह आश्वस्त नहीं थी और जियो किंग को दबाना चाहती थी।
लेकिन 100 साल से भी ज्यादा समय हो गया है और वह एक बार भी नहीं जीत सकी। 100 साल से अधिक समय तक दूसरा बच्चा बने, कभी कभी तो ये तीसरा भाई भी होता है। इस भावना को कौन समझ सकता है? अगर वह एक बार भी जीत गई तो वह सफल हो जाएगी। वह आराम करने और अपनी चिड़चिड़ाहट दूर करने के लिए बाहर जाना चाहती थी। यू क्योंग्याओ ने आंतरिक अवरोध को छोड़ने के बाद वह हवा में चली गई। इस दौरान मैं तारों भरे आकाश में भटकता रहा। आसपास कोई नहीं था और तारों भरा आकाश शांत था। लेकिन इसी समय एक आदमी अचानक उसके सामने आ गया और उसका रास्ता रोक दिया। उसके सामने खड़ा आदमी सफेद वस्त्र पहने हुए लहरा रहा था, लेकिन उसका चेहरा मांस से भरा हुआ था। तुम कौन हो? यू क्योंग्याओ तुरंत सतर्क हो गया और बुरी नज़र से दूसरे पक्ष को घूरने लगा। हालांकि वह जियोकिंग जितनी अच्छी नहीं है, फिर भी उसके पास कई प्रेमी हैं, लेकिन इतना बदसूरत प्रेमी उसे बदसूरत बना देता है। लेकिन जब उसने पाया कि दूसरे पक्ष का साधना स्तर केवल जीवन हत्या क्षेत्र के 9वें स्तर पर था, तो उसे फिर से राहत महसूस हुई। ये बेहतर है कि आप किसी कट्टरपंथी प्रेमी द्वारा अपहरण न किए जाएं। हाँ, झू बाइफेंग में लड़की। हेलो, जियो फैन मुस्कुराया और अपना हाथ थोड़ा झुकाया। तुमने मुझे क्या करने से रोका? यू क्योंग्याओ ने खराब भाव से पूछा। खैर, दूर से देखने पर मुझे वह लड़की बहुत सुंदर लगी, इसलिए मुझे उसकी चाहत हुई। मैं खुद को रोक नहीं सका और उसके पास आकर उससे बात करने लगा। जियो फैंकियान मुस्कुराया। क्या तुम मदद नहीं कर सकते? मुझे उठा लो। यू क्योंग्याओ ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। ये बच्चा किसी भी मामले में उतना अच्छा नहीं है। यह एक शिष्य है। ये देखकर कि यू क्योंग्याओ बुरी हालत में है, जियो फैन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। क्या उसने गलत बात कही? इस महिला को नाराज कर दिया। जियो फैन ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि उसने उसे गलत शीर्षक दिया होगा। उसे जियाओकिंग का नाम याद आया और उसके बाद परी शब्द आया। अच्छा, परी, तुम बाहर निकलो, मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर मत करो, बदसूरत आदमी। यू क्योंग्याओ ने ठंडे स्वर में कहा। हत्या का इरादा उभर आया। जियो फैन, भाड़ में जाओ। इसके लिए निर्वाण में पुनर्जन्म के बाद कैसा क्षय? बेटी को देखना बहुत मुश्किल है, इसलिए उसे सबसे पहले वानटेंग ने भगा दिया। मैं एक महिला से मिली जो उससे बात करना चाहती थी और मैंने दूसरे पक्ष से उसकी मदद करने के लिए कहा, लेकिन उसका रवैया फिर से यही रहा। जियो फैन अब इसे सहन नहीं कर सका। मेरे दिल में गुस्सा तुरंत उभर आया। ऐसा कहने के बाद यू क्योंग्याओ ने जाने की योजना बनाई। वह जियो फैन पर ध्यान देने में बहुत आलसी थी। वह बहुत बुरे मूड में थी। वह फिर से जियो किंग से हार गई। अरे यार, मैं कहाँ जाऊं? जियो फैन गुस्से में था। आसपास कोई नहीं था। उसने बस उस महिला को दबा दिया और फिर उसे लूट लिया और दूर भाग गया। अब लाइट दायरे में नहीं रहा। आप यू क्योंग्याओ दंग रह गया। दूसरे पक्ष की आभा बहुत जोर से फूट रही थी। इससे उसे घबराहट महसूस होने लगी। उसने जल्दी से कार्रवाई की। उसके हाथ में एक लंबी तलवार थी और उसके बाल लाल हो गए। ये व्यक्ति उसे यह एहसास दिलाता है कि यह जियो किंग से भी ज्यादा खतरनाक है। जियाओ फैन की आकृति सामने आ गई। उसके पास अब कोई जादुई हथियार नहीं था, केवल नंगे हाथ थे। टकराना। जियो फैन ने एक ही मौके में यू क्योंग्याओ की लंबी तलवार से टक्कर ली। अरे, बहुत दर्द हो रहा है। जियाओ फैन ने अपने हाथ रगड़े। हालांकि खून नहीं निकला था, लेकिन एक हल्का सफेद निशान दिखाई दिया। वह चौंक गया। हुंगतियन स्टार डोमेन में जादुई हथियार वास्तव में अलग था। जब वह जियोझू में था, तो वह अपने भौतिक शरीर का उपयोग स्वर्गीय क्लेश के जादुई हथियार को लागू करने के लिए कर सकता था। परिणामस्वरूप आप ठीक हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उससे भी ज्यादा आश्चर्यचकित तो यू क्योंग्याओ थी। उसका चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। यह उसका राजा स्तर का एक मध्यम श्रेणी का जादुई हथियार है। प्रतिद्वंद्वी ने मुक्का खाया। क्या गलत है? हाँ, देखो तुम क्या चाहते हो? जियो फैन ने ठंडे स्वर में चिल्लाया और फिर से दौड़कर आया। लाइट दायरे में राक्षस वास्तव में अलग हैं। जियो फैन ने सुगंध और जैक को संजोने की योजना नहीं बनाई थी, इसलिए उसने सीधे इस व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए एक क्रूर कदम उठाया। अन्यथा उसे पकड़े जाने का डर बना रहेगा। बैंग बैंग बैंग, बूम। जियो फैन का आक्रमण भयंकर था और यू क्योंग्याओ को बिना प्रतिरोध किए बार बार पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। धीरे धीरे यू क्योंग्याओ ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। वह बहुत डरी हुई थी। ये व्यक्ति बहुत ताकतवर था। अच्छा, क्या बात है? जियो फैन भी रुक गया और पूछा। यू क्योंग्याओ ने आश्चर्य से जियो फैन की ओर देखा।
उसने बार बार जांच की और पुष्टि की कि वह सही थी। दूसरी पार्टी वास्तव में जीवन हत्या क्षेत्र के 9वें स्तर पर थी। लेकिन यह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? क्या दूसरा पक्ष आपका समर्थक है? तो क्या प्रणय प्रसन्न नहीं हो सकता, इसलिए मैं घृणा महसूस करता हूँ और अपने आप से ऐसा करता हूँ? नहीं, ये तो शिष्य है जो स्वयं अपमानित हुआ था, इसलिए क्रोधित हुआ। ये सही है, ऐसा होना चाहिए। आपका नाम क्या है? यू क्योंग्याओ ने पूछा। क्या मैंने अभी नहीं कहा? मेरा नाम झू बाइफेंग है। हम। यू क्योंग्याओ ने थोड़ा सिर हिलाया और सोचने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। उसने महसूस किया कि जियो फैन का स्वभाव बहुत गर्म था और वह इसलिए गुस्से में था क्योंकि उसने अभी अभी उसे अस्वीकार कर दिया था। जियो फैन ने सोचा, दूसरे पक्ष को क्या दिक्कत थी? उन्हें ऐसा क्यों लगा कि हुंगतियन स्टार क्षेत्र के लोग बुद्धिहीन हैं? क्या तुम मुझे रिझाने के लिए यहाँ आए हो? यू क्योंग्याओ ने इसके बारे में सोचा और यह कहा। क्या? जियो फैन दंग रह गया। प्रणय, क्या वह पागल है? इनकार मत करो, मैं जानता हूँ यही तुम्हारा उद्देश्य है। अध्याय 1778 यू क्योंग्याओ की योजना। यह लगता है कि आपने कुछ गलत समझा है। दरअसल मैं। चिंता मत करो, मैंने गलतफहमी नहीं की। तुम दूसरों से अलग महसूस करते हो। तुम बहुत मजबूत हो और तुम बहुत प्रतिभाशाली भी हो। यू क्योंग्याओ ने हल्की से मुस्कुराया। ओह, क्या मुझे खुश होना चाहिए? जियो फैन दंग रह गया। ये हमेशा अजीब लगता है। ये औरत बहुत अजीब है। हाँ, शर्मिंदा मत हो। मैं वास्तव में नहीं जानता। जियो फैन जाना चाहता था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी पागल लड़की से मिल गया हो। अच्छा लड़का, मैं बस दूसरे पक्ष के साथ चर्चा करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि क्या वे मुझे प्रकाश क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद कर सकते हैं। परिणामस्वरूप दूसरे पक्ष ने उसे डांटा और उसने लूटने का प्रयास किया। ये प्रणय प्रसंग में क्यों शामिल है? तुम वास्तव में जीवन हत्या क्षेत्र के 9वें स्तर पर हो। ओह हाँ, झू परिवार। क्या यह उत्तरी सीमा पर स्थित झू परिवार है? ओह, यह आपकी पहचान सरल नहीं है। यू क्योंग्याओ पूछता रहा। वह खुद ही जियो फैन की पहचान के बारे में सोच रही थी। यहाँ तक कि जियाओ फैन भी उलझन में था। उत्तरी सीमा पर झू परिवार क्या है? क्या दूसरे पक्ष ने अपनी ताकत के बारे में अपना नजरिया बदल लिया? यह महिला बहुत संकोची नहीं है। क्या वह झू गैंग का चेहरा पसंद कर सकती है? हाँ, अगर तुम नहीं बोलोगे तो मैं सही अनुमान लगा रहा हूँ। हाँ, आपने सही अनुमान लगाया, मैं झू परिवार से हूँ। जियो फैन ने तुरंत सिर हिलाया। आप ये कहते हैं, ये सही है। जब तुम मुझे पालोगी तो क्या करोगी? प्रणय निवेदन। यू क्योंग्याओ ने मुस्कुराते हुए पूछा, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी गलत थीं। यह कोई प्रशंसात्मक दृष्टि नहीं है, अपितु इसमें चालाकी छिपी है। ओह, मैं प्रकाश क्षेत्र के आंतरिक क्षेत्र में जाना चाहता हूँ। तो मैं देखना चाहता हूँ कि क्या आप मदद कर सकते हैं? जियो फैन ने पूछा। बाहरी क्षेत्र वह स्थान है जहाँ जियाओ फैन पहले भी गया था। आंतरिक डोमेन प्रकाश क्षेत्र को संदर्भित करता है। यू क्योंग्याओ दंग रह गया। आप झू परिवार से हैं। आप अपनी पहचान सीधे दिखाते हैं। क्या लाइट वर्ल्ड झू परिवार को चेहरा नहीं देगा? इन बड़ी ताकतों के बीच संबंध उतना असमान नहीं है। लोगों का एक दूसरे से मिलना जुलना आम बात है। उदाहरण के लिए वांग टेंग, वह आसानी से अंदर चला गया। इन ताकतों के लिए जब तक उनके बीच कोई नफरत नहीं है, युवा पीढ़ी या पुरानी पीढ़ी के लिए अधिक बार संवाद करना एक अच्छी बात है। शायद ये किसी भी समय उपलब्ध हो जाएगा। बेशक कुछ विशेष बल अपवाद हैं, जैसे कि सेंट मेडेन पीक। मैं चुपके से भाग गया। जियो फैन ने सहजता से एक कारण ढूंढ लिया। झू परिवार, आप कौन हैं? झू परिवार, यू क्योंग्याओ ने फिर पूछा। बूढ़ा तीसरा भाई, जियो फैन ने सहजता से कहा। यद्यपि वह ऊपर से शांत था, फिर भी वह थोड़ा दोषी था। झू परिवार का तीसरा बच्चे, ऐसा क्यों नहीं लगता कि उसका नाम झू बोफेंग है? यू क्योंग्याओ ने धीरे से कहा, लेकिन फिर अपना सिर हिलाया। भूल जाओ, शायद मुझे गलत याद है। जियो फैन ने कुछ नहीं कहा और बस दूसरे व्यक्ति को देखता रहा। तुम प्रकाश क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हो? क्या कोई षड्यंत्र है? नहीं, ये सही है। एक व्यक्ति जो जीवन की हत्या के दायरे में प्रवेश कर सकता है, वह क्या कर सकता है? यू क्योंग्याओ ने बड़बड़ाया। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन आपको मुझसे एक शर्त का वादा करना होगा। स्थिति। जियो फैन दंग रह गया। कैसी शर्तें?
आप किसी को चुनौती देने में मदद करते हैं और फिर उसे हरा देते हैं। आह, जियाओ फैन उलझन में था। क्या वह थक को मारने जा रहा है? तुम कौन हो जो मारा गया? जियो किंग। जियो फैन, क्या तुमने उससे शादी की थी? जियो फैन ने अनिश्चितता से पूछा। उसकी आंखों में गहरी हत्या की मंशा उभर रही थी। क्या इस महिला को अपनी बेटी से कोई दुश्मनी है, या फिर आप उसकी बेटी के खिलाफ गुप्त रूप से साजिश रचना चाहते हैं? यदि ऐसा है तो वह अब इस औरत को मार डालेगा। मुझे वह पसंद नहीं है। मैं हमेशा आगे निकल जाता हूँ। चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं उसे हरा नहीं सकता। यू क्योंगयाओ ने शिकायत की। ये स्पष्ट रूप से मेरी उन्नत दुनिया है। सारी सुर्खियां सच क्यों हैं? वह स्पष्ट रूप से मेरी प्रेमी है। वह बाद में उसे दिखाने क्यों गई? उद्धरण चिन्ह। यहाँ तक कि उसके द्वारा पाला गया आध्यात्मिक पालतू जानवर भी लाभान्वित होता है। लानत है, लानत है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप उसे चुनौती देंगे और फिर उसे खुलेआम हरा देंगे और उसका चेहरा खराब कर देंगे। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। जियो फैन बता सकता था। यह महिला असंतुष्ट है। ऐसा लगता है ये कुछ भी नहीं है। दूसरे पक्ष और किंग एयर के बीच या तो बहुत बड़ी दुश्मनी है या प्रतिस्पर्धात्मक संबंध है। ये समझने के बाद जियो फैन गायब हो गया। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं उसे हरा सकता हूँ? जियो फैन ने अनिश्चितता से पूछा। जहाँ तक वह जानता है, जियो किंग अब शून्य क्षेत्र के तीसरे स्तर के शिखर पर लौट आया है। यदि वह अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है तो निश्चित रूप से जियो किंग को हराना ठीक रहेगा। लेकिन सवाल की दूसरे पक्ष को ये बात कैसे पता चलती है? हाँ, भले ही आप उसे हरा न सके, कोई बात नहीं। जीवन हत्या करने वाले क्षेत्र में किसी व्यक्ति से निपटना बहुत मुश्किल है। आपका निश्चित रूप से उपहास किया जाएगा। यू क्योंगयाओ ने उपहास किया। अच्छा ऐसा है। जियो फैन पूरी तरह से समझ गया कि यह व्यक्ति क्या सोच रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप प्यार में जीतते हैं या हारते हैं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? अगर तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हें उज्ज्वल दुनिया में ले जाऊंगा। यू क्योंगयाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। भले ही वह जानती थी कि मोटा आदमी संदिग्ध था, मगर इससे क्या? उज्ज्वल संसार में आप क्या कर सकते हैं? अध्याय 1779 शर्तें। कुछ नहीं के लिए यह नहीं कर सकते। हे, नहीं। जियो फैन ने अपना सिर हिलाकर मना कर दिया। यू क्योंगयाओ हैरान था। चिंता मत करो। ब्राइट रियल में अगर यह जीवन मरण की लड़ाई नहीं है तो कोई खतरा नहीं होगा, और आप झू परिवार से हैं, इसलिए कुछ भी नहीं होगा। मेरा यह मतलब नहीं था, जियो फैन ने हल्के से कहा। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है? मैं चाहता हूँ, चूंकि आपने मुझे अपना गुंडा बनने दिया है, तो क्या आपको मुझे कुछ कड़ी मेहनत का शुल्क नहीं देना चाहिए? जियो फैन ने अपने सफेद दांत दिखाते हुए कहा। कठिन फी। यू क्योंगयाओ को मौके पर ही झटका लगा। ये सही है, ये कड़ी मेहनत का इनाम है। जियो फैन ने सिर हिलाया और बहुत गंभीरता से कहा, मैंने उसे हराने में आपकी मदद की। इतनी कड़ी मेहनत, आप मुझे कुछ इनाम कैसे नहीं दे सकते? लेकिन ये बात सच है, मैंने भी आपकी मदद की है। यू क्योंगयाओ ने जल्दी से कहा। वह दूसरे पक्ष को उज्ज्वल क्षेत्र में ले गई। दूसरे पक्ष ने उसे लड़ने में मदद की। क्या यह अनुचित नहीं है? नहीं। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया। ये पर्याप्त नहीं है। ऐसा क्यों न हो, तुम जियो किंग को बाहर बुलाओ और मैं बाहर लड़ सकता हूँ। यह निश्चित रूप से काम नहीं करेगा। जियो किंग आमतौर पर बाहर नहीं आती है। यू क्योंगयाओ ने उलझन में कहा। ये सही है। अगर ऐसा है तो आप चाहते हैं कि मैं उससे लड़ूं, मुझे लाइट दायरे में प्रवेश करना होगा, तो यह एक आवश्यक शर्त बन गई है, जो स्वाभाविक रूप से मेरे लिए अनुचित है। जियो फैन मुस्कुराया। तुमने कहा, ये सही लगता है, फिर तुम क्या चाहते हो? मुझे कुछ स्रोत पत्थर दे दो, मेरे पास हाल ही में पैसे की कमी हो गई है। जियो फैन मुस्कुराया। पैसे की कमी है? यू क्योंगयाओ हैरान रह गया। क्या आप झू परिवार से नहीं हैं? मैं चुपके से बाहर निकल गया और ज्यादा स्रोत पत्थर नहीं लाया। आप कितना चाहते हैं? यू क्योंगयाओ शांत दिख रही थी, लेकिन उसके दिल में संदेह अधिक था। अगर झू परिवार चुपके से बाहर निकल भी जाए तो भी उनके पास संसाधनों की कमी नहीं होगी। उसे शुरू से ही दूसरे पक्ष की पहचान पर संदेह था। अब वह अधिक संदिग्ध हो गई है। क्या इसका उद्देश्य किसी अन्य उद्देश्य से प्रकाश क्षेत्र में घुसना है? लेकिन ये सही नहीं है। जीवन हत्या के क्षेत्र में जाने का क्या मतलब है? यहाँ तक कि अगर दाव शोधन क्षेत्र से कोई व्यक्ति चुपके से अंदर आ जाए तो भी यह बेकार है।
ब्राइट रियल्म जैसी बड़ी ताकतों के पास वास्तविक सर्वोच्च स्वामी है। वहां कोई लहरें नहीं होंगी। इन बड़ी शक्तियों के इतने दयालु होने का कारण कि सर्वोच्च स्वामी एक दूसरे को जांचते हैं और संतुलित करते हैं। यदि वे सर्वोच्च गुरुओं को खो देंगे तो कुछ बड़ी शक्तियां बहुत जल्दी नष्ट हो जाएंगी, भले ही वे अपने चरम पर विकसित हो रही हों। मुझे 100 मिलियन स्रोत पत्थर दो, मैं तुम्हारी लड़ाई में मदद करूंगा, जियो फैन ने हल्के से कहा। कितना? 100 करोड़। यू क्योंग्याओ अचंभित रह गया। 100 मिलियन स्रोत पत्थर? क्या दूसरी पार्टी पागल है? स्रोत पत्थरों को गोभी के रूप में समझो। तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते? जियो फैन ने देखा कि दूसरी पार्टी आश्चर्यचकित थी और तुरंत अवमानना दिखाई दी। यू क्योंग्याओ ने अपना मुंह चौड़ा किया, उसके चेहरे पर अविश्वास था। दूसरा पक्ष पागल होगा। 100 मिलियन? क्या आप जानते हैं कि 100 मिलियन स्रोत पत्थरों का क्या मतलब है? ब्राइट रियल्म द्वारा हर महीने मुझे भेजे जाने वाले संसाधन केवल 10,000 स्रोत पत्थर हैं। हालांकि मैं यू परिवार से हूँ, परिवार मुझे नियमित रूप से स्रोत पत्थर भेजता है, लेकिन 100 मिलियन कैसे हो सकते हैं? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू क्योंग्याओ लगातार शिकायत करती रही, उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया। ओह, लगता है आप सही कह रहे हैं। जियो फैन दंग रह गया। ये लोग उतने अमीर नहीं लगते जितने उसने सोचा था। वह और अधिक चाहता है। मुख्य कारण कि पहले उसका शुरुआती स्तर बहुत ऊंचा था और अब वह कंगाल हो गया है और वह अभी भी थोड़ा असहज है। तो फिर आप मुझे कितने स्रोत पत्थर दे सकते हैं? 1 मिलियन स्रोत पत्थर, ये सबसे अधिक है। यू क्योंग्याओ ने अपने दांत पीस लिए। ये पहले से ही उसकी संपत्ति का आधा हिस्सा है। ठीक है, सौदा मंजूर। जियो फैन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिला दिया। यू क्योंग्याओ, उसे संदेह था कि दूसरा पक्ष जानबूझकर उसके साथ छल कर रहा है। मुझे स्रोत पत्थर दे दो और फिर अंदर का रास्ता दिखाओ। मैं इंतजार नहीं कर सकता। जियो फैन ने अपने सफेद दांत दिखाए। आपको मुझे जीतने देने और लड़ाई का नाटक करने की अनुमति नहीं है। यू क्योंग्याओ ने थोड़ी चिंता के साथ कहा। चिंता मत करो, मैं ऐसा नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं। जियो फैन मुस्कुराया। यू क्योंग्याओ मूर्ख नहीं थी। उसने इस बारे में सोचा और जियाओ फैन को एक स्टोरेज रिंग फेंक दी। यहाँ 500,000 स्रोत पत्थर हैं। लड़ाई के बाद मैं तुम्हें बाकी आधे दे दूंगा। बेशक, अगर तुम हार गए तो और नहीं बचेंगे। ठीक है। जियो फैन से बात करना बहुत आसान था और उसका गुस्सा होने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। ये स्रोत पत्थर मूलतः मुफ्त था। क्यों नहीं, आप ठीक हैं। यू क्योंग्याओ को लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है, लेकिन उसे यह महसूस नहीं हो रहा था कि उसके साथ धोखा हुआ है। यू क्योंग्याओ ने जियाओ फैन को दूर ले गया और प्रकाश क्षेत्र के अंदर की ओर उड़ गया। रास्ते में यू क्योंग्याओ ने धीरे से कहा, जियो किंग, मैं अंततः तुम्हें अपना चेहरा खोते हुए देखूंगा। जियो फैन अवाक था। उज्ज्वल क्षेत्र के द्वार की रखवाली करने वाले कई शक्तिशाली लोग हैं। बाहरी लोगों का यहाँ घुसना असंभव है। वह झू परिवार से झू बाइफेंग है, मेरा दोस्त, और वह अंदर जाना चाहता है। यू क्योंग्याओ ने हल्के से कहा। गार्डों ने उसे आसानी से जाने दिया। बहुत आसान है। अध्याय 1780 चुनौती जियो किंग। जियो फैन बहुत दुखी हुआ। यकीन से, कोई व्यक्ति कोई आसान काम भी कर सकता है। दोनों प्रकाश की दुनिया में प्रवेश कर गए। जियो फैन को अपने चारों ओर आध्यात्मिक शक्ति का एहसास हुआ। जीवंत, यह एक अद्भुत स्तर पर पहुंच गया। यदि आप इसे गुणवत्ता के रूप में वर्णित करें तो ये त्यानशेंझो से 100 गुना अधिक है। यदि कोई मनुष्य ऐसे स्थान पर रहे तो वह सैकड़ों वर्षों तक बिना कुछ किए जीवित रह सकता है। बाद में तुम्हें कुछ नहीं कहना है, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, समझी? रास्ते में यू क्योंग्याओ ने उसे याद दिलाने के लिए फुसफुसाया। मैं समझता हूँ, चिंता मत करो। जियो फैन ने उसे आश्वस्त नजर से देखा। यू क्योंग्याओ ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। ये झू बोफेंग बहुत मजबूत है। भले ही यह जियो किंग का प्रतिद्वंद्वी न हो, लेकिन जियो किंग के लिए आसानी से जीतना निश्चित रूप से आसान नहीं होगा। ... जियो किंग का निवास बहुत साधारण है। ये वही स्थान है जहाँ प्रकाश क्षेत्र की अन्य महिला शिष्याएं रहती हैं। प्रकाश क्षेत्र के एक बुजुर्ग ने पहले बताया था कि वह किसी अन्य स्थान पर रहेगी, लेकिन जियो किंग ने इनकार कर दिया। वह नहीं चाहती थी कि वह बहुत खास हो। जियो जिनालसी था, जमीन पर बैठा हुआ। जियो किंग और वांग टेंग को देख रहा था। किंग एयर, इस ड्रैगन पैटर्न स्रोत पत्थर कप को देखो। यह मेरे पिता का पसंदीदा संग्रह है। मैं इसे चुरा लूंगा। नहीं,
इसे निकालकर तुम्हें दे दूंगा। किंग प्र, क्या तुम मेरी ईमानदारी समझती हो? उद्धरण चिन्ह। ड्रैगन पैटर्न स्रोत स्टोन कप। ये बात वास्तव में साधारण नहीं है। यद्यपि यह मारने और बचाव के लिए कोई महान जादुई हथियार नहीं है, लेकिन यह एक अच्छा संग्रह है। हर बार जब आप इसमें शराब डालेंगे तो स्वाद मीठा और शुद्ध होता जाएगा, ऊर्जा से भरपूर। वांग टेंग हाल ही में खुद को उपहार देने के कारण गरीब हो गया है, इसलिए उसे उपहार देने के लिए अपने पिता की चीजें चुरानी पड़ी। जियो किंग को खुश करने के लिए उसने अपनी पूरी कोशिश की। एक असली बड़ा कुत्ता चाट रहा है। बात अच्छी है, धन्यवाद भाई वान। जियो किंग ने हल्के से मुस्कुराकर ड्रैगन पैटर्न वाला कप अपने हाथ में ले लिया। कुछ नजरों के बाद जियो किंग ने चीजों को स्टोरेज रिंग में रख दिया। किंग एयर, जो मैंने अभी कहा, मुझे नींद आ रही है भाईवान, मुझे हाल ही में सिरदर्द हुआ है और मैं सोना चाहता हूँ। जियो जिन, मैं मेहमानों को विदा कर दूंगा। किंग प्र ने हल्के से कहा। वो राजकुमार वान, कृपया वापस आ जाओ। वांग टेंग, क्या ये चला गया? ये ड्रैगन पैटर्न स्रोत स्टोन कप है, लेकिन जियो किंग ने लोगों को भगा दिया। मैं कुछ दिनों में आपसे फिर मिलूंगा। ऐसा कहने के बाद वांग टेंग निराश दिखे और जाने वाले थे। जियो जिन अपने खुरों के साथ पीछे पीछे आया। जियो फैन और यू क्यूंग्याओ आंगन के द्वार पर आए। मेरी मुलाकात कुछ लोगों के समूह से हुई। जियो फैन ने इन लोगों को पहले भी देखा था और वे सभी वांग परिवार से थे। जियो फैन शांत दिख रहा था और उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और अदृश्य रूप से कहा, देखो, मैं तुम्हारे बिना भी अंदर आ सकता हूँ। लेकिन उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। क्या वांग टेंग यहाँ नहीं है? क्या आप अपनी बेटी के साथ अकेले हैं? तुम यही मेरा इंतजार कर रहे हो? मैं फोन करता हूँ। यू क्यूंग्याओ बोले। जियो फैन ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। जियो किंग, क्या तुम लड़ने की हिम्मत रखती हो? यू क्यूंग्याओ यार्ड में आया और चिल्लाया। इसी समय आंगन का दरवाजा खुला हुआ था। जियाओ जिन और वांग टेंग अभी बाहर आए। दोनों पक्ष आपस में मिले। लड़ाई। वांग टेंग दंग रह गया और वह फिर से वहां से जाना नहीं चाहता था। कोई अपने प्रेमी को चुनौती देता है और उसे, प्रेमी को, खड़ा होना पड़ता है। लेकिन यह व्यक्ति एक महिला है। वह खड़ा हुआ और महिला को पीटा। यह अनुचित लगता है। यू क्यूंग्याओ, क्या तुम दिन भर थके हुए हो? आओ और मुझे फिर से चुनौती दो। अगले ही पल जियो किंग भी बाहर चला आया और धीरे से आह भरी। यू क्यूंग्याओ उसे हर दिन परेशान करता था, जिससे वह बहुत अधीर हो जाती थी और हल्के से बोली, क्या प्रतियोगिता अभी समाप्त नहीं हुई है? क्यों, क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम अब मुझे हरा सकती हो? हाँ, इस बार तुम्हें चुनौती देने वाला मैं नहीं हूँ। यू क्यूंग्याओ ने व्यंग्य किया। झू बाइफेंग, आओ, यू क्यूंग्याओ चिल्लाया। झू बोफेंग। ये सुनकर जियो किंग और जियो जिन दंग रह गए। क्या ये जियो फैन द्वारा पहले जियोझोउ में इस्तेमाल किया गया छद्म नाम नहीं है? क्या हुंगतियन स्टार डोमेन में झू बोफेंग नाम का कोई व्यक्ति है? नहीं। जियो किंग और जियो जिन हैरान रह गए। ये दृश्य देखकर यू क्यूंग्याओ बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि झू बोफेंग झूठ नहीं बोल रहा था और दूसरा पक्ष झू परिवार से ही होगा, इसलिए केवल नाम ही जियो किंग के लिए एक बाधा था। खांसी। जियाओ फैन पहले तो सूखी खांसी के साथ अंदर चला गया। वह सफेद वस्त्र पहने हुए था, उसका शरीर मोटा था तथा चेहरा भी मोटा था। जियो किंग की झू गैंग से कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जियो जिन उससे बहुत परिचित है। बूढ़ा। जियो जिन दंग रह गया, उसकी बड़ी आंखें सीधी हो गईं। ये सही है, मैं झू परिवार का तीसरा भाई हूँ, झू बोफेंग। जियो फैन ने जल्दी से कहा। जियो जिन को देखकर पलकें झपकाईं और फिर से अपनी बेटी को देखा। बूढ़ा, तीसरा भाई। जियो जिन बेवकूफ नहीं था और इस आदमी ने तुरंत अपने शब्द बदल दिए। जियो किंग सदमे में थी, उसका चेहरा सदमे से भरा हुआ था और उसकी आंखें अनजाने में लाल हो गई थी। क्या यह उसके पिता हैं? उसके पिता मरे नहीं हैं। ठीक है, मैं यू क्यूंग्याओ की ओर से तुम्हें चुनौती देने आया हूँ। जियो किंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जवाब देने की? जियो फैन चिल्लाया, लेकिन वो बहुत खुश था।